फराह खान, इन दिनों ये नाम बहुत चर्चा में है। फराह खान बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है। कोरियोग्राफी के साथ साथ फिल्म भी डायरेक्ट करती हैं और खुद भी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। पहले लोग इनकी काबिलियत को खूब सलाम ठोकते थे, मगर जब से फराह खान ने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ अपनी जुबान खोली है, तब से फराह खान को लेकर लोगों की राय पूरी तरह बदल गई है। इतना ही नहीं, सुशांत पर बयान देने के कुछ घंटों बाद ही फराह खान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन भी हो गया है। जी हाँ, जो फराह खान बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया पर भी कब्जा जमाने का सोच रही थी, उस फराह खान को मुंह की खानी पड़ी है। अब फराह की करनी का भुगतान हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को भी करना पड़े। तो क्या है पूरा मामला? क्यों बुरी तरह फंस गई फराह खान? बड़बोली फराह ने कैसे शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को भी फंसा दिया? आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि फराह खान ने अरबाज खान के शो पिंच में पहुंचकर बहुत अनाप शनाप बोला था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत की मौत को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर और यहाँ तक कि बॉलीवुड में चल रही ड्रग की जांच को लेकर भी फराह ने खूब अंट शंट बोला था। फराह के ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए, जिसके बाद तो चारों तरफ फराह की खूब किरकिरी हुई। अब सेलिब्रिटीज का विवाद से नाता होते ही मेकर्स या फिर उन्हें एंडोर्स कर रही कंपनियां चौकन्नी हो जाती हैं, क्योंकि वो इन सेलिब्रिटीज के पीछे करोड़ों रुपए फूकते हैं। और ऐसे में सेलिब्रिटीज ऊल जुलूल बयान देकर विवादों में फंस जाएं तो उनकी रेपुटेशन पर खूब सवाल उठते हैं। अब फराह खान ने जैसे ही पिंच में इंटरव्यू देकर बवाल मचाया तो फराह को उसका खामियाजा कुछ घंटों के भीतर ही उठाना पड़ गया। जी हाँ, फराह खान जिस कॉमेडी शो को जज कर रही हैं, उस शो से फराह खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबर है कि फराह खान को मीका सिंह ने रिप्लेस कर दिया है, यानी कि फराह का पत्ता कॉमेडी शो से साफ हो चुका है। अब देखिए, भले ही फराह खान ने इंस्टाग्राम पर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही है, मगर इसके पीछे कुछ न कुछ झोल जरूर है जो कि सामने आना बाकी है। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि फराह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा। तो फराह ने अपनी पोस्ट में हैरानी जताते हुए लिखा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये हुआ है, क्योंकि मैंने अपना काला टीका नहीं लगाया था। मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली और 2 वैक्सीन लगवा चुके लोगों के साथ ही मैं शूटिंग कर रही हूँ। फिर भी मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूँ। मैंने उन सभी लोगों को खबर दे दी है जो मेरे संपर्क में आए हैं। यदि फिर भी मैं किसी को भूल रही हूँ तो प्लीज अपना टेस्ट करवा लें, तुरंत आइसोलेशन में चले जाएं। उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सूत्रों की माने तो फराह खान की इंस्टाग्राम पोस्ट सिर्फ बहानेबाजी है, ताकि फराह बदनामी से खुद को बचा सके। और अगर फराह सच में कोरोना पॉजिटिव हैं, तो फराह के टच में आए लोगों को भी क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। नियम तो यही कहता है। जबकि फराह खान हाल ही में सुपर डांसर 4 और कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर गई थी। इन दोनों शोज में ही फराह ने 3 से 4 घंटे का वक्त बिताया था। शो के यूनिट के साथ मिलकर शूटिंग की थी। इतना ही नहीं, वो यहाँ इन सबके बीच बिना मास्क के रही थी। तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि कोरोना का वायरस दोनों ही शो के यूनिट में भी स्प्रेड कर सकता है। तो इसका मतलब सुपर डांसर को जज कर रही शिल्पा शेट्टी के साथ ही अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। और वहीं इधर 78 साल के अमिताभ बच्चन को भी तुरंत आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। अब अमिताभ बच्चन पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो उम्र दराज भी हैं और कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं। तो इसका मतलब शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को भी अपने अपने शोज छोड़कर तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए। मगर नहीं, ये दोनों ही अपने अपने शोज को होस्ट भी कर रहे हैं और जज भी कर रहे हैं। बिना मास्क के अपने घर और सेट पर घंटों बिता रहे हैं। मतलब साफ है कि फराह खान कोरोना का नाम सिर्फ खुद को बचाने के लिए ले रही हैं, जबकि सच ये है कि फराह खान को अपने बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अरबाज के शो में फराह की चोंच से जो शब्द निकले थे, उस वजह से फराह से मेकर्स ने कॉमेडी शो छीन लिया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, फराह खान कोरोना का बहाना बना रही हैं? क्या सच में कॉमेडी शो से फराह का पत्ता साफ हो गया है? बड़बोले फराह के लिए आप भी अपना कमेंट जरूर करें। राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। जो वीडियोस राज कुंद्रा की कंपनी शूट करती थी, वो वीडियोस शिल्पा शेट्टी को भी पसंद आते थे दोस्तों। और ये फीडबैक राज कुंद्रा के बारे में दिया है शर्लिन चोपड़ा ने। शर्लिन चोपड़ा ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि राज कुंद्रा उन्हें आकर कहते थे कि शिल्पा को तुम्हारे वीडियोस और तुम्हारी फोटो शूट्स बहुत पसंद आ रहे हैं।
जी हाँ, वही शिल्पा शेट्टी जो अपने आप को दूध की दूली पाक साफ बताती आई है कि उन्हें इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं था। शर्लिन ने कहा कि राज की ये बातें सुनकर मैं बहुत मोटिवेट होती थी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस अगर मेरी तारीफ कर रही है तो शायद मैं सही काम ही कर रही हूँ। शर्लिन चोपड़ा जो हाल ही में क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुई थी, उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को ये इंटरव्यू देते हुए चौंका देने वाला खुलासा किया है कि राज कुंद्रा ये वीडियोस और फोटोज शिल्पा को दिखाते थे और शिल्पा का फीडबैक उन्हें बताते थे और ये महसूस कराने की कोशिश करते थे कि जो कुछ भी वो कर रही हैं वो बहुत कैजुअल है, हर कोई इस इंडस्ट्री में ये काम करता ही है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि जब राज कुंद्रा ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि शिल्पा शेट्टी का पति है, इंडस्ट्री में इतना नाम है तो मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला है और मेरी लाइफ बदलने वाली है। राज की इन्हीं बातों से शर्लिन चोपड़ा राज को अपना मेंटोर मानने लगी थी और राज ने ये कहकर शर्लिन को गुमराह किया कि जो कुछ भी शूट्स शर्लिन चोपड़ा कर रही हैं वो ग्लैमरस शूट्स हैं। राज ने जब शिल्पा का ये फीडबैक उन्हें दिया तो उन्हें ये बताने की कोशिश की कि ये जो फोटो शूट्स और जो वीडियोस शर्लिन चोपड़ा कर रही हैं ये बहुत ही नॉर्मल हैं, सभी एक्ट्रेसेस करती हैं, इसीलिए उन्हें भी करना चाहिए। शर्लिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया तब वो इतने बड़े स्कैंडल में फंस जाएंगी ये कभी नहीं सोचा था और मुझे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होकर स्टेटमेंट देना होगा ये भी मैंने नहीं सोचा था। शर्लिन कहती हैं कि जब पहली बार मैं राज कुंद्रा से मिली थी तो मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली है, मुझे सबसे बड़ा ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा उनसे गलत घिनौने काम करवाएगा। राज कुंद्रा के साथ काम शुरू करने को लेकर शर्लिन चोपड़ा कहती हैं कि उन्होंने आर्म्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसके बाद वो आर्म्स प्राइम के लिए वीडियोस शूट करने लगी। इनिशियली ये वीडियोस ग्लैमरस, उसके बाद बोल्ड वीडियोस होने लगे, उसके बाद तो सेमी न्यूड और फिर न्यूड वीडियोस तक करने पड़े और हर बार जब शर्लिन इस तरह की वीडियोस करती थी तो उन्हें बताया जाता था कि ये सब कैजुअल है, नॉर्मल है, सभी एक्ट्रेसेस करती हैं। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं कि इन सभी बातों में से जब राज ने शिल्पा शेट्टी को लेकर जो बातें कही कि शिल्पा को मेरे वीडियोस और मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी और जब शिल्पा का नाम लेकर इस तरह की बात कही जाती है तो उसमें आप जरा भी शक नहीं करते कि कुछ गलत होगा, आप उसमें बिलीव करते हैं और यही शर्लिन चोपड़ा ने भी किया। शर्लिन ने यह भी कहा कि जब राज उनसे ये सब कहते थे तो वो और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करती थी और बेहतर काम करने का टारगेट रखती थी। हालांकि जब क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा को बताया कि शिल्पा शेट्टी से ये सवाल पूछे गए तो शिल्पा ने इन सभी सवालों को नकारते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के कंटेंट का कोई आइडिया ही नहीं है। तो इस पर शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिल्पा बहुत व्यस्त रहती हैं, शायद उन्हें याद नहीं रहता होगा कि वो भी अपने पति के इस गंदे काम में साथ दे रही हैं और उन एक्ट्रेसेस को इस तरह का फीडबैक देकर उन्हें बहला फुसलाकर इस दलदल में धकेल रही हैं। तो शर्लिन चोपड़ा की इन बातों ने साफ कर दिया है दोस्तों कि इस मामले में शिल्पा भी पूरी इन्वॉल्व हैं और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पति पत्नी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और खबर पर अपनी राय भी दें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम